डॉइचलैंड। सर जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड करा था, चार पार्ट में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ये देखो ये। बट क्यों किया था वो बताऊं आपको, कि उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। 2 ही पार्ट देखते हैं हम लोग, दैट्स राइट। फाइनली वो 2 ही पार्ट ईस्ट में और हुआ। वेस्ट। 4 पार्ट में डिवाइड क्यों किया? इसलिए किया कि एंटवाफुंग करना था। एंटवाफुंग का मतलब है वहां के हथियार वगैरह नष्ट करने थे, डर लगता था ना उनको अभी भी। सो 4 पार्ट में देखो, ये बर्लिन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया फिर उन्होंने, राइट। ये बर्लिन है, ये बर्लिन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये जर्मनी को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सो 4 पार्ट में डिवाइड किया तो फिर कौन कैसे हैंडल करे? उन्होंने कहा कि वी म्यूशन एंटवाफन। एंटवाफन, वाफ है इज वेपन, वाफ है इज वेपन। एंटवाफन का मतलब है इसका निशस्त्रीकरण करना है, मतलब इसके वेपन ढूंढ ढूंढ के कैप्चर करने हैं, अदरवाइज उनके पास रह गए तो फिर वो दे विल अटैक अस। सो एंटवाफुन के लिए दे डिसाइडेड वी शुड डिवाइड जर्मनी इन 4 पार्ट्स। कि इतना बड़ा है कि भाई एक कोई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ठीक नहीं है, अपने अपने पार्ट में हम लोग उसका एंटवाफुन करेंगे। सो जर्मनी के इस टाइप में, इस पार्ट में, इधर ईस्ट की तरफ रशिया है, तो रशिया ने कहा कि ये मेरी तरफ वाला हिस्सा मुझे दे दो, आई विल डू इट। अपनी सेना भेज के सर्च अभियान बार बार चला के इन्होंने इस हिस्से को कई सालों तक कब्जे में रखा और उसके हथियार नष्ट करे या अपने कब्जे में ले लिए। सो दैट इज कॉल्ड एंटवाफन, एंटवाफुंग। एज ए नाउन इट विल बी एंटवाफुंग, एज ए वर्ब इट विल बी एंटवाफन, एंड वाफे मीन्स वेपन। सो देन इट वॉज ऑल्सो प्रैक्टिकल फॉर देम, बिकॉज इधर रशिया है तो रशिया के लिए इधर से कंट्रोल करना इजी है, इधर फ्रांस है तो फ्रांस के लिए यहां कंट्रोल करना इजी है, इधर ब्रिटेन था तो ब्रिटेन के लिए ये वाला पार्ट कब्जे करना और थोड़ा मूवमेंट अपनी सेना का करना इजी था। सो अकॉर्डिंगली दे डिड इट। ये हिटलर के बाद का था क्या? ये बाद का, हिटलर के बाद का, वर्ल्ड वार के भी बाद का, राइट। सो 1961 से लेकर 90 तक फिर वो कब्जे में रहता है उनके, 89 तक। सो 61 से 89 का जो टाइम था उसमें उन्होंने 2 पार्ट में फाइनली इसको रखा। फिर 4 पार्ट में तो इसलिए डिवाइड किया कि ताकि उसका एंटवाफुंग किया जा सके, मतलब निशस्त्रीकरण किया जा सके। बट फाइनली ये जब काम हो गया तो ये इधर ये वेस्ट वाला पार्ट है और ये ईस्ट वाला पार्ट है। तो जैसे ही ये काम कंप्लीट हो गया तो इन तीनों ने बोला कि यस अब इसको फ्री कर देते हैं, इसको फ्री कर देते हैं जर्मनी को। इन्होंने फ्री कर दिया, एक एक करके, इसने नहीं किया। उसके बाद से रशिया का और इनका आज तक मामला डिस्प्यूट ही है, राइट, अलग अलग मुद्दों पे। बट उससे पहले तो सब फ्रेंड्स थे। सो इन्होंने फ्री नहीं किया और बल्कि वहां के लोगों को ही भड़का दिया कि आप तो अलग ही रहो, आई विल सपोर्ट यू। सो उसके बाद में रशिया खुद भी थोड़ा फुकरा ही हो गया था, इतना स्ट्रांग नहीं थी इकोनॉमी। एंड इन लोगों ने, इन्होंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया इसमें। दे इन्वेस्टेड देन लॉट ऑफ मनी एंड यहाँ पे जॉब क्रिएट हो गए और लोगों ने वापस से जॉब्स मिले और सब ठीक होने लग गया इधर। एंड वेस्ट वाले जो लोग थे उनको पनपता देखे ईस्ट वालों की बेचैनी हुई कि हम लोग गलत हाथों में है। दे ऑल्सो फेल्ट वी आर जोल्टन zusammensein, we should be united again. And so when this was divided, Berlin was also divided into 4 parts. जब इन्होंने इसके टुकड़े करे थे तो इसके भी टुकड़े कर लिए थे कि बर्लिन को भी, और तो सब कोई है ही नहीं, यही है 4, इन्होंने बर्लिन के भी टुकड़े कर लिए। तो बर्लिन में भी इन्होंने, सोवियत ने अपनी तरफ वाला रखा और ये वाले तो इधर। अमेरिका ने अपने पास ये रखा, बोला मेरे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो हजारों किलोमीटर से आना है तो कोई सा ही दे दो। सो ऐसे इन्होंने इसको भी डिवाइड करके रखा। एंड फाइनली 2 पार्ट में रहा बर्लिन, मतलब बर्लिन को भी 2 पार्ट में रखा गया क्योंकि ये तो तीनों मिल गए ना वापस। तो ये इन्होंने इसको फ्री कर दिया और ये तीनों मिलके इसको कंट्रोल कर रहे थे। एंड सालों तक 89 तक वो फिर
मतलब अलग अलग ही रहा, जर्मनी डिवाइडेड रहा। और इस बीच में फिर लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और एक नारा बहुत फेमस हो गया इस बीच में, वी sind das Volk, वी sind das Volk, वी आर वन, राइट, वन रेस। Folk means population होता है, we are one population means we are one race, we have to be together. So wir sind das Volk. Moment, wir checken das hier. Wir sind das Volk. Volk is population. Wir sind das Volk. Yes, this was wir sind ein Volk. दास भी होगा, द का टुगेदर, वो भी डेफिनेट, एक है हम लोग। सो वी sind das Volk, वी sind ein Volk, ये करके जगह जगह पे इनके डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए एंड बार बार इस तरह की मीटिंग्स होने लग गई दोनों तरफ ही। इधर वाले भी चाह रहे थे कि भाई अकेला मतलब एक रहना है देश को, उनको समझ में आ गया कि रशिया तो अपना देख रहा है, हमको एक होना है। सो फाइनली दे केम टुगेदर, मीटिंग्स हो रही थी जगह जगह बार बार, और एक बार कोई मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने बोला एक होना है, बोले कब होना है, बोले बहुत जल्दी, बोले आज ही हो जाए, बोला हो जाओ, और कर दिया अटैक, राइट, हथौड़े हथौड़े ले ला के तोड़ डाला दीवार जो थी बीच में उसको। और ये दीवार भी उन्होंने इसीलिए बनाई थी कि जब ये दो पार्ट हो गए फाइनली, बिकॉज दीज थ्री गोट यूनाइटेड अगेन, बर्लिन का भी ये वाला पार्ट, पूरे जर्मनी में तो कैसे दीवार बने, तो बर्लिन के जो दो हिस्से थे, फिर दो ईस्ट और वेस्ट दो ही पार्ट थे जर्मनी में, राइट। सो वो तो एक बार कंट्रोल के हिसाब से चार बनाए थे उन्होंने, बट देन जो ईस्ट जर्मनी, ईस्ट बर्लिन है, उसमें उन्होंने सेना की हेल्प से रातों रात दीवार बना दी। एंड देन दीवार थी ये थर्ड लार्जेस्ट दीवार होगी है, हाँ, पहली चाइना की, सेकंड इंडिया, सेकंड इंडिया बोले तो कुंभलगढ़ फोर्ट वाली सेकंड बिगेस्ट है। ओह, सेकंड बिगेस्ट तो कैसे हो सकती है? सेकंड सर पूरा कितना? चित्तौड़ को कवर किया उसने, पूरे चित्तौड़ को कवर कर रखा है। कवर किया। ओके, वाओ, वंडरबार, फ्रॉइटमिश। मैंने सोचा कुंभलगढ़ ही है, पूरे चित्तौड़ को। चित्तौड़ को कवर किया। ओके, एंड दिस वाज द थर्ड बिगेस्ट वॉल। इंटरेस्टेंट। और धन उसको तोड़ दिया गया। ओके, सो das war ein bisschen, नाउ जर्मनी इज यूनाइटेड। अब तो फिर वापस एक हो गया ना जर्मनी। सो einige Jehensjudigkeiten sollten wir auch wissen. Also das ist Berliner Dom। फोटो दिखे तो आप समझ जाओगे, ब्लू सा है ये बर्लिनर डोम। Das war Siegerssäule। जीग का मतलब होता है विन, विक्ट्री। जब ये जीत गए थे, रशिया और ये सब सारे एक साथ ही तो थे, सारे मिलके जीते थे। किसके खिलाफ? हिटलर, इधर हिटलर था, राइट। वैसे तो वर्ल्ड वार में तो राइट, हिटलर और कौन था? जापान, इटली। जर्मनी, जापान और इटली तीनों मिलके लड़े थे। सो जब वो जीत गए तो उन्होंने जर्मनी में अपना एक विजय स्तंभ लगाया, दैट इज ज़ीगर्सज़ॉइले। जीग, जीग का मतलब है विन, विक्ट्री। जीगर्स, जीतने वालों का, विनर्स। ज़ॉइले, ज़ॉइले का मतलब है खंबा, स्तंभ। ओके, इसको भी ज़ॉइले बोलते हैं, जो आपके रीढ़ की हड्डी है, राइट, स्पाइनल कोड, ये भी सीधी मानते हैं उस तरीके से। सो ज़ीगर्सज़ॉइले का मतलब है ये विक्ट्री सिंबल, ज़ीगर्सज़ॉइले। Das ist Parliament. What is the name of the Parliament? Reichstag. Reichstag. And this gate is Brandenburger Tor. Brandenburger Tor. ब्रांडनबुर्ग जो है वो अपने आप में एक स्टेट है। सो बर्लिन से उस स्टेट में जाने का जो गेट था, ब्रांडनबुर्गर, एक्चुअली ये गेट ब्रांडनबर्ग में भी बना हुआ है। और फिर वो यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करी, तो कॉपी करने में कभी कभी क्या, कॉपी जो है वो ओरिजिनल से भी ज़्यादा सुंदर बन जाता है। ये हो गया इनके साथ। सो ब्रांडनबुर्ग में भी
ये गेट देखा मैंने, हाँ वो भी सही कह रहे हैं। ये ब्रांडनबुर्गर जो गेट था वो ब्रांडनबर्ग में है। बर्लिन की कोई चीज है उसको बर्लिनर बोलते हैं, ब्रांडनबुर्ग की कोई चीज है उसको ब्रांडनबुर्गर बोलते हैं। सो दिस गेट वाज मीन्स ब्रांडनबुर्गर गेट वाज एक्चुअली was built there in Brandenburg, but later on उन्होंने यहाँ पे भी इसको रेप्लिकेट किया। हाँ बड़ा है, जैसे आपका इंडिया गेट है उस तरीके से बड़ा गेट है। ऐसे नहीं है कि कोई आजकल कोई मूर्तियां बनती हैं कि वल्लभ भाई की पटेल की बना दी, वैसा नहीं है। ओके, ब्रांडनबुर्गर टोर, उतनी बड़ी मूर्खता नहीं करी इन्होंने। ब्रांडनबुर्गर टोर, das ist hier also Kultur von Berlin. Ja. अच्छा Sie zeigen das Kultur, sie sind freundlich, sie also umarmen, akzeptieren andere, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं उस तरीके से। Und hier ist Sony Center, das ist ein Kaufhaus, Sony Center बना हुआ है एक शॉपिंग मॉल। yes, so aus Glas, it's made of glass. ग्लास ja, und hier जिस दिन उन्होंने तोड़ दिया था, सेलिब्रेट कर रहे हैं, दीवार तोड़ी आई अपन। ja, so das sind dann wichtige Haus der Kultur der Welt, World Culture House बना रखा है उन्होंने। und hier gibt es Brandenburger Tor, Reichstag, dann hier Alexanderplatz, das sehen Sie auch im Buch, das sehen wir, Alexanderplatz, Live Area है, Happening Area, जहाँ पे कुछ न कुछ होता ही रहता है। und das ist Multikulti natürlich, und hier gibt es auch so viele Museum, बहुत सारे म्यूजियम्स, जिसको आपने अभी क्या बोला था, म्यूजियम्स इंजल, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं यहाँ पे, नदी वगैरह है। Jetzt sehen wir mal im Buch, was haben wir schon